मुलायम सिंह यादव के रहते दिल्ली तक मशहूर थे सपा की बादशाहत के किस्से, वो मुलायम सिंह आज हम सब के बीच नहीं है। उम्र के इस पड़ाव पर अपनी बीमारी से लड़ते लड़ते वो तो चले गए, लेकिन बेटे अखिलेश को अकेला छोड़ गए हैं और साथ ही छोड़ गए हैं अपनी सीट, मैनपुरी सीट पर सपा की बादशाहत कायम रखने की जिम्मेदारी। जी, मुलायम सिंह यादव की मैनपुरी सीट, जिस पर दशकों से सपा का राज कायम था, मुलायम सिंह का राज कायम था, आज उस सीट को बचाने का जिम्मा अखिलेश के कंधों पर है। तो वहीं यूपी की सियासी पार्टियों का भी मोह इस सीट से कम नहीं है। भाई नेताजी की सीट है और फिर बीजेपी भी इस सीट को जीतने के लिए कोई ना कोई तरकीब तो निकाल ही रही होगी। ऐसे में सबसे लड़ते झगड़ते अखिलेश को ये सीट अपने कब्जे में लानी ही है। ये ऐसी स्थिति है जिसमें अखिलेश के खुद के लिए कोई इफ बट नहीं है। मैनपुरी सीट पर जीत चाहिए तो चाहिए, क्योंकि आजमगढ़ और रामपुर जैसे गढ़ तो सपा के हाथ से चले ही गए हैं। इसमें भी अगर पिताजी की सीट, पिता मुलायम सिंह यादव के निधन से खाली हुई सीट अखिलेश के हाथ से चली गई तो फिर तो समाजवादी पार्टी को अपना भविष्य खत्म ही समझ लेना चाहिए। शायद इन्हीं सब बातों पर अखिलेश ने विचार किया होगा, शायद इस सीट को लेकर बहुत दिमाग दौड़ाया होगा, शायद वो सब कुछ सोचा होगा जो वो सोच सकते होंगे इस अकेली सीट को बचाने के लिए। उसके बाद ही उन्होंने डिंपल यादव को, अपनी पत्नी मुलायम सिंह यादव की बहू और कन्नौज से पूर्व सांसद डिंपल यादव को पिता मुलायम सिंह यादव की सीट पर चुनाव लड़ाने का फैसला लिया होगा। लेकिन इस बीच में अखिलेश एक बात भूल गए। हम तो कहेंगे कि इस बीच में अखिलेश अपनी एक कसम तोड़ बैठे। अब आप सोचेंगे कैसी कसम, किसको दी हुई कसम या किससे ली हुई कसम? ये बात है साल 2017 के चुनावों की। अखिलेश यादव छत्तीसगढ़ के रायपुर में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। चर्चा बीजेपी के लगाए जा रहे परिवारवाद के आरोपों की हो रही थी। तब अखिलेश ने बीजेपी के आरोपों पर कहा था, बीजेपी में भी परिवारवाद है, बीजेपी का भी परिवारवाद देखना चाहिए। इसके बाद हमारे परिवारवाद को देखें। अपने परिवारवाद के बारे में तो कोई नहीं बोलता। यदि हमारा परिवारवाद है तो हम तय करते हैं कि अगली बार हमारी पत्नी चुनाव नहीं लड़ेंगी। हमारी पत्नी से अखिलेश का मतलब यहाँ डिंपल यादव से ही था। यही कसम खाई थी अखिलेश यादव ने। लेकिन आज पिता की साख बचाने के लिए अखिलेश को आखिरकार पत्नी को मैदान में उतारना ही पड़ा। पत्नी के चुनाव लड़ने नहीं लड़ने को लेकर अखिलेश ने आवेश में आकर फैसला तो ले लिया था, कसम तो खा ली थी, लेकिन अब उस कसम को तोड़ना पड़ा है। पिता की मैनपुरी सीट पर डिंपल यादव को उतारना पड़ा है। दरअसल मुलायम सिंह के निधन के बाद से ही डिंपल यादव को मैदान में उतारे जाने की अटकलें लगने लगी थी, लेकिन आड़े अखिलेश की कसम ही आ रही थी, जिसे अखिलेश ने खुद ही तोड़ दिया। हालांकि राजनीतिक जानकारों का यह भी कहना था कि डिंपल यादव सीधे चुनाव लड़ने से बचेंगी, उनके लिए बैकडोर से राज्यसभा पहुंचने की व्यवस्था की जाएगी। धर्मेंद्र यादव क्योंकि अभी हाल ही में आजमगढ़ उपचुनाव हारे थे, तो उनको इतनी जल्दी दूसरे उपचुनाव में उतारे जाने की संभावना काफी कम थी। इसके अलावा धर्मेंद्र यादव अपनी बदायूं सीट छोड़ना भी नहीं चाहते थे, वहां उन्होंने बहुत समय दिया है। तो इसके बाद जो दो नाम बचे थे वो था तेज प्रताप यादव और शिवपाल सिंह यादव का नाम। शिवपाल यादव से अखिलेश की बनती नहीं और तेज प्रताप यादव पर हालांकि सबकी राय बन रही थी, लेकिन ये सीट ऐसी है कि अखिलेश किसी तरह का कोई रिस्क नहीं ले सकते थे। इसीलिए अपनी सबसे विश्वसनीय डिंपल यादव को ही उन्होंने ये जिम्मेदारी दी है। वहीं अब जब अखिलेश ने डिंपल को उतार ही दिया है तो ये सीट बीजेपी के लिए और ज्यादा दिलचस्प हो गई है, क्योंकि अब बीजेपी शायद अपना वो कार्ड खेल सकती है जिसका बीजेपी और अपर्णा यादव दोनों को इंतजार था। साल 2022 विधानसभा चुनाव में सपा छोड़ बीजेपी में शामिल हुई अपर्णा यादव को उम्मीद थी कि बीजेपी उन्हें टिकट देगी। बीजेपी ने टिकट नहीं दी। हालांकि प्रचार उन्होंने खूब किया, बीजेपी के लिए अपनी कर्मठता और निष्ठा को भी साबित किया, लेकिन फल कुछ नहीं मिल सका। तो क्या अब बीजेपी करेगी अपर्णा यादव का इस्तेमाल? एक ही घर की दो बहुओं के बीच होगा चुनाव। क्या सपा उम्मीदवार बड़ी दीदी डिंपल को छोटी बहू अपर्णा यादव देगी मात, या फिर मुलायम सिंह यादव की साख बचा ले जाएगा सपा परिवार? क्या कहते हैं आप? कमेंट कर हमें जरूर बताएं। हमें बताएं कि आप मुलायम सिंह यादव के निधन से खाली हुई मैनपुरी सीट पर डिंपल और संभवतः अपर्णा यादव की लड़ाई को लेकर क्या सोचते हैं। अपने विचार हमारे साथ जरूर साझा करें।